आप मुस्लिम हैं जी। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए विकास किया नीतीश मोदी की सरकार ने? 100%। हम उनके लिए वोट न दे अलग चीज़ हो गई, हाँ। लेकिन सभी के लिए उन्होंने विकास किया है। हाँ। आज स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वही ये थोड़े है कि ये मुसलमान का बच्चे इसको लाभ नहीं दिया जाए, इंदिरा आवास नहीं दिया जाए मुसलमान, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ वोट कटवे लोग जो हैं, ये लोग गरीब मुसलमान में जा करके अपना भ्रम को फैलाते हैं। आज हमें भी एक गर्व महसूस होता है कि इतनी अच्छी सड़कें हमारे बिहार में और चोरमा जैसे छोटो जगह में। आप छोड़िए, आप ये बता दीजिए जमीनी स्तर पर गांव में कितना विकास हुआ? श्मशान तक जाने के लिए रोड बन गया। सबसे बढ़िया तो वृद्धा पेंशन 400 से एकदम 1100 रुपया हो गया। माने बूढ़ा पेंशन जीवन में सबसे तरक्की वाला चीज़ होता है। क्या है, किसी का बेटा नहीं पूछ रहा है, किसी का पतोह नहीं पूछ रहा है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये चोरमा चौक है। ये सड़क जो है वो नई नवेली सड़क बनी हुई है। विकास के मुद्दे पर बात करने आए हैं। बिहार में नीतीश मोदी की सरकार ने कितना काम किए हैं, इन काम को लेकर बिहार की जनता क्या कह रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से होते हुए हम मधुबन पहुँचे। सड़कों की स्थिति कैसी है गाँव में, ग्रामीण इलाकों में विकास कितने हुए हैं, बिहार सरकार के दावों की हकीकत क्या है, मोदी नीतीश की बिहार पर नज़र कितना है, चुनाव का मुद्दा क्या है और बिहार में इस बार सरकार किसकी बन रही है। इन तमाम सवालों के जवाब इसी मधुबन की जनता से जानेंगे। मधुबन के विधायक बीजेपी के हैं, राणा रणधीर हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इनके पिता सीताराम सिंह भी सूबा के मंत्री रहे। बड़े पहचान राजनीतिक परिवार में है, लेकिन विकास जमीन पर धरातल पर कितना हुआ है ये इसी मधुबन की जनता से जानेंगे। क्या नाम है आपका? नसीमुद्दीन खान उर्फ सुंदर खान। खान जी, ये बताइए कि विकास वगैरह के काम हुआ या नहीं? 100% विकास हुआ? 100 में 100। क्या क्या काम हुआ? सड़क, हाँ, बिजली, हाँ, स्वास्थ्य, हाँ, स्कूल, और क्या चाहिए हम लोग को। गरीब को राशन मिल ही रहा है। आज बिजली भी फ्री हो गई है। तो फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है कि नहीं लोगों को? सभी लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, सभी लोगों को मिल रहा है। और हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है, सभी जाति सभी धर्म के लोग को मिल रहा है। सभी धर्म के बच्चे को स्कूल में किताब मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, लोग आगे पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ मिल रहा है। आपको युद्धवी से लेकर के मत अनेकों प्रकार की योजना तो याद करें तो दिन भर लग जाएगा हमको। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ, सरकार नहीं हवा में है या फिर वो कागजी दावे जमीन पर भी है? जमीन की हम बात बोल रहे हैं, हम लोग हवा की बात नहीं बोलते हैं। अच्छा, मैं जमीन की बात बोल रहा हूँ। आप मुस्लिम हैं जी। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए विकास किया नीतीश मोदी की सरकार ने? 100%। हम उनके लिए वोट न दे अलग चीज़ हो गई, हाँ। लेकिन सभी के लिए उन्होंने विकास किया है। हाँ। आज स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वही ये थोड़े है कि ये मुसलमान का बच्चे इसको लाभ नहीं दिया जाए, इंदिरा आवास नहीं दिया जाए मुसलमान, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ वोट कटवे लोग जो हैं, ये लोग गरीब मुसलमान में जा करके अपना भ्रम को फैलाते हैं। ये सरकार करे, ये सरकार करे, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है। हम भी मुस्लिम समाज से आते हैं। सारे लोगों को विकास का लाभ मिल रहा है, सभी को विकास का लाभ मिल रहा है। कुछ वोट कटवा लोग हैं, गांव-गांव में घूमते हैं, तो उससे हम लोग कोई फर्क नहीं। ये तो मुस्लिम खास तौर पर एमवाई समीकरण का एक हिस्सा माना जाता है। लालू यादव कहते हैं कि ये हमारे जाता था, हाँ। अब वो चीज़ नहीं रहा है। नीतीश कुमार को भी वोट मिलता है, हाँ। विकास के नाम पर वोट मिलता है। जैसे नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी की नज़र कितनी है बिहार पर? 100%। उनकी तो पूरे देश पर नज़र है, अकेले थोड़े बिहार पर है, उनकी पूरी देश पर नज़र है। उनका परिवार, पूरा देश उनका ही परिवार है, उस परिवार के हम भी। और हमारे जो मधुबन जो विधायक हैं, वैसा तो मतलब उतना पढ़ा लिखा, उतना जानकार किसी पार्टी में तो विधायक नहीं है, उतना समझदार, उतना विकास करने वाले। 200 करोड़ की योजना ला करके पूरा मधुबन विधानसभा को उन्होंने दिखा दिया। क्या किया गाँव में उन्होंने? गांव में आपको नली गली, सड़क से लेकर के स्वास्थ्य की सुविधा से लेकर के, यानी कि कोई ऐसा गांव टोला नहीं बाकी है कि जहां रोड ये नहीं गया होगा। मतलब हर जगह जो भी हम लोग देख रहे हैं। एक बिहार में विपक्ष के जो लोग हैं, हाँ, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का हक, अधिकार, वोट देने का अधिकार छीन रही है भाजपा। नहीं, ये गलत बोल रही है, ये गलत बोल रहा है। पहले हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, तो गांव में हल्ला पड़ता था कि पहले दूर रहिएगा सन कटवा से। अभी की जनता क्या कर रही है,
दूर रहिए वोट कटवा से। नहीं तो ये वोट कटवा किसे करें आप ये भी बताइए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं ना। नहीं, बहुत सारे लोग हैं आपके समाज की राजनीति करने वाले, लालू यादव, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी। उनका तो वही काम उसको है नहीं, ओवैसी के तो वही काम भी नहीं है ना। ये अपना प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ करके लोग वोट काट रहे हैं। इनको हम लोग कहते हैं वोट कटवा। हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जदयू को कर रहे हैं, रामविलास जी को कर रहे हैं, ये लोग असल में ये लोग काम करने वाले लोग हैं। इनकी जरूरत अभी 25 साल और है, हम इंग्लैंड और अमेरिका के तूल में आ जाएंगे। सरकार बन रही है बिहार में भाजपा की? फुल बहुमत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और मैं वादा करता हूं कि पूर्वी पश्चिमी आगोजा का तो मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ तो इसकी हवा बह रही है ना भाजपा और जदयू की। यहाँ तो कोई नाम ही नहीं है। जनता में जाके पूछिए ना, हमसे क्या पूछिए, जनता में जाके पूछिए। ये सब लोग जनता ही है यहाँ के। आप विकास के काम को कैसे देखते हो? काम वाम हुए यहाँ? देखिए अभी आप जहाँ खड़े हैं और मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि जरा सा रोड दिखा दिया जाए। ये चोरमा से ढाका पथ, चोरमा से ढाका होते हुए बरगिनिया पथ है। और ये लाइट लगी हुई है, जरा लाइट और सड़क दिखा दिया जाए। और हम लोग जाते थे, बगल में एक देश है नेपाल, उसका एक प्रदेश है मधेश, वहाँ जाते तो लाइट लगी हुई मिलती थी, सड़क चौड़ीकरण मिलता था, साफ सुथरी मिलती थी। तो हमें लगता था कि भाई हम अरे ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो। लेकिन ये यहाँ के विधायक, सांसद और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को लगा कि यहाँ की जनता की डिमांड है, चूँकि विधायक से हम लोग लड़ते हैं बराबर, तो उन्होंने कहा कि हर हाल में बनेगी। उन्होंने सांसद से मिलकर योजना लाई और आज हमें भी एक गर्व महसूस होता है कि इतनी अच्छी सड़कें हमारे बिहार में और चोरमा जैसे छोटो जगह में जो ढाका और बरगिनिया पथ को जोड़ती है, हमें गर्व महसूस होता है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के गांवों में कितना विकास हुआ? गांव में आप यहाँ से जब आप चलेंगे तो ये थरबितिया पथ है, यहाँ 1-1.5 किलोमीटर पर एक पुल बना है जो मझौलिया को जोड़ती है और यहाँ से फिनहारा को जोड़ती है। सपना था वो पुल, सपना था, आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये नीतीश कुमार की सरकार में वो पुल पे आज हम लोग बहुत फराटेदार दौड़ते हैं और आते हैं। विकास देखना हो तो इस रोड में भी और गांव गली में भी आप जाकर देख सकते हैं। 100% काम हुई है। एक आध अगर कोई काम बचा है तो फिर अगले कार्यकाल में हम लोग मजबूती से राणा रणधीर सिंह को लाएंगे और उस कार्य को पूर्ण रूपेण करा करके एकदम विकास की धारा को बहाएंगे। सरकार काम कर रही है और आ रही है। बिल्कुल सरकार ही कर रही है ना अभी। फिर सरकार आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है काम के मुद्दे इसलिए विकास के मुद्दे पर हमने देखा है कि बिजली यहाँ 24 घंटे रह रही है। हमने देखा है रोड नहीं था, यहाँ से एक चकिया जाना होता था तो सुबह जाते थे और शाम को लौटते थे। लेकिन आज अभी अगर मूड हो कि हाँ भाई कहीं जा कर के हमको चाउमीन खाना हो, चकिया बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ के खा के तुरंत वापस आते हैं। चाउमीन अच्छा मिलता है। हाँ हर एक चीज़ की सुविधा अब हर एक जगह हो गई है, मिलता तो यहाँ भी है। हमने एक चीज़ बताया कि इस तरह की सुविधा सरकार ने की है। ठीक है, और भी जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए चाचा, विकास वगैरह काम वाम हुआ? हाँ हो रहा है। पकड़ लीजिए, क्या क्या काम हुआ? रोड आगे बढ़ाओगे तो आ जाएगा। रोड कार हो रहा है, लाइन देवे किए, नल जल देवे किए, सब दे रहे हैं, तो विकास काम तो हो ही रहा है। पेंशन वगैरह मिलता है आपको? पेंशन तो मिलता है। कितना? 900। 900? हाँ 900। पहले कितना था ये पेंशन? उतना ही मिलता था 900 रुपया, लेकिन अब तो पेंशन 1100 हो गया है। 1100 मिलता होगा, है ना? और चुनाव का क्या मुद्दा है यहाँ? यहाँ पर वही भाजपा का है। भाजपा का मुद्दा है। मोदी जी का नजर है बिहार पे? बिहार पर मोदी जी की नजर है। नीतीश जी आएंगे? जरूर आएंगे। लालू जी का राज कैसा था? ओ लालू जी का राज हम क्या बता रहे? नहीं बताइए। हम क्या बताएं, यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप बताओ विकास के काम कितने हुए? बहुत हुए हैं। क्या क्या हुआ? रोड, बिजली, पानी, सब विकास के काम ना है। हुआ विकास। हाँ। चुनाव का मुद्दा अब क्या बचा है? चुनाव का मुद्दा क्या है? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार आएगी। किस मुद्दे पर आ रही है? मुद्दे पर आ रही है, पेंशन बढ़ गया, किसान वाला पैसा मिल ही रहा है, 10,000 जीविका वाला पैसा आ रहा है, घर घर आ रहा है। लेडीज सिर्फ लेडीज सरकार बना देगी, लेडीज ही सरकार बना देगी भाजपा का। महिला सरकार। महिला सरकार बना देगी वोट देकर। तेजस्वी भी है,
हाँ नहीं है तो वो सोच महिलाओं रहे को लेकर कह रहे हैं कि हम महिलाओं हैं। को ठीक है, देंगे। लेकिन 10,000 जो मिल रहा है ना, एक पेंशन जो बढ़ गया ना, ये सारा लोग दुआ दे रहा है उनको। महिलाएं सशक्त होंगी इस हाँ, तरह से? पूरा सशक्त है महिला, पूरा सशक्त है। ठीक है। 10,000 और भी जो लोग हैं इन लोगों से बात कीजिए। इधर आइए। आप बताइए विकास वगैरह के काम हुए कि नहीं यहाँ? यहाँ तो आज़ादी के बाद जितना हुआ होगा उधर एक तरफ, आज के तारीख में ये इस जो 5 साल के अंदर जो हुआ है वो एक तरफ है। क्या क्या हुआ? अब कितना गनाव है, अभी तो हम लिखी तो हमारे पास इतना किताब है, किताब तो है ये थमाइए लेना है, ये जल्दी ले आइए। आप सुनिए, किताब छोड़िए, आप ये बता दीजिए जमीनी स्तर पर गांव में कितना विकास हुआ? श्मशान तक जाने के लिए रोड बन गया है। सड़क। अब हाँ, ये तो भारतमाला देख रहे हैं आप, भारतमाला रास्ता, इससे ज़्यादा बताइए। ये चुरमा से शुरू होती है और ये बैरगिनिया तक को जोड़ती बैरगिनिया तक, नेपाल है, का जिससे border। भारत और नेपाल का जो मैत्री संबंध है वो इस पुल से कनेक्ट होता है। मजबूत, हाँ मजबूत हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। हाँ, बिजली वगैरह क्या स्थिति है? बिजली का तो 24 आवर एकदम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब पोलिंग वोलिंग सब कॉयल सिस्टम हो गया है, हर बिजली का काम तो एकदम ठीक ठाक है। पहले वो तार वाला सिस्टम था, गांव में शॉर्ट सर्किट की हाँ, समस्याएं ठीक रहती है, थी। समस्या रहती है, लाइनें नहीं आता था, लाइनें नहीं आता था, कभी आ गया उसमें तो बहुत भागना दिक्कत पड़ा, था। लाइन कट गई। हम्म। चुनाव का मुद्दा कुछ समझ रहे हो आप? चुनाव में तो एकदम हारी झंडी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जो स्थानीय विधायक है वो एकदम विरोधी तो है ही नहीं है। टिकट बुझिए ना, अभी था नहीं है, कि किसको क्या मिलेगा। मोदी जी का काम, नीतीश जी का काम किस काम मोदी पे? जी तो भगवान है भाई, हाँ। गरीबों का मसीहा है, हाँ। गरीबों का मान सम्मान सब कुछ। आज बताइए 400 मिलता था, 1100 मिल रहा है वृद्धा पेंशन। 10-10 हज़ार रुपया आपको जो है, आपको जीविका दीदी भी यार मिला है। सब दुकान खोल कर अपना जो गुजर बसर करने के लिए खोल दिया दुकान मड़ई में, समझे ना। वो बुझिए जी। आज हमारे जो बच्चे जो पढ़ लिए ना IE में, BA में, बेटी हमारी पढ़ गई। ये मोदी और नीतीश जी की बहुत बड़ी ये देन है कि गरीब का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके मैट्रिक में फर्स्ट ले आया, सेकंड ले आया, थर्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। आज जो प्राइवेट में उतना सुविधा नहीं है जो हमारे सरकार ने हमारी जो सरकारी स्कूल में दिए हैं, सारे बच्चे से लेकर के जो भी जिस लायक है, जो धर्म का तो यहाँ बातें नहीं कीजिए। अब इनसे समझ लेते हैं, गाँव में सरकारी स्कूलों में शिक्षा कैसी है? बहुत बेहतर शिक्षा है, हर तरह का शिक्षा और विकास के नाम पर तो आज का स्थिति इतना सुंदर सुदृढ़ है, इसका कोई हिसाब नहीं। अभी हम गांव से ही आते हैं। कौन हम सा लोग, गाँव है आपका? हमारा गांव चोरमा है। हम लोग गांव से ही आते हैं और देखते हैं बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं इतनी चुस्त दुरुस्त है, इसमें हम लोग इतने संतुष्ट हैं। गांव के हर समाज, हर तबके, हर जाति धर्म के लोग संतुष्ट हैं। इससे पहले इसका सपना भी हम लोगों ने नहीं देखा था, जो वर्तमान में देख रहे हैं। आने वाला समय भी वर्तमान विधायक का ही होगा। ये जय भाजपा और तय भाजपा। एक यही सरकार है, एक यही सरकार है जो समुद्र के नीचे भी टनल बना करके और रोड और शिपमेंट को चालू किया है। एक यही सरकार है, आसमान में भी चुरा किया है। चंद्रयान 3 के रूप में ये सरकार है, ये देखने को मिला है। आप बताइए गांव में विकास कितना हुआ? असल जमीनी हकीकत बताइए। गांव में पिच छोड़ करके, ढलुआ रोड छोड़ करके कच्ची सड़क है ये नहीं है। अच्छा। हाँ, कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखने के लिए क्या मिलेगा? सरेह का खेत। हाँ, जो उपजाऊ जमीन है वही जमीन लगेगा, लहलहाती हुई फसलें। लहलहाती हुई फसलें मिलेगी। हाँ, किसान लोगों को मिल रहा है कि नहीं? किसान बहुत लोग कुछ बड़ी मिल रहा है। सरकार का इतना बढ़िया किसान सम्मान निधि आपका 6,000 रुपये का सलीना सबको मिल रहा है। अभी सुन रहा है कि 4,000 आने वाला है। 3 महीना पर 4,000 रुपये सबको। हाँ, 3 महीना पर 4,000 रुपये मिलेगा। हाँ, 4 महीना पर 4,000 रुपये मिलेगा। ये भी आने वाला है। सबसे बढ़िया तो वृद्धा पेंशन 400 से एकदम 1,100 रुपया हो गया। माने बूढ़ा पेंशन। जीवन में सबसे तरक्की वाला चीज़ होता है क्या है? किसी का बेटा नहीं पूछ रहा है, किसी का पतोह नहीं पूछ रहा है, तुम कमाने वाला नहीं है,
खांसता रहता है, और उसका ध्यान सरकार ने आज किया है, जो कि 400 से 1100 रुपये कर दिया। इतना बुजुर्ग लोग खुश है जिसका कोई हिसाब नहीं है। नीतीश जी की सरकार आ रही है या फिर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 225 सीट नीतीश जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आ रही है। ठीक है। तो ये मधुबन विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप सुन रहे थे, और अलग अलग मुद्दों पर जनता की बेबाक राय, विकास जैसे मुद्दों पर ऑन कैमरा खुलकर लोग जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, इस चुनावी साल के चुनावी मुद्दे गांव, गली, चौक, चौराहों पर देखें तो तैयार है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, चोरमा चौक, मोतिहारी।